ये कहानी आपको आपके बचपन की याद दिला देगी। सो हेलो दोस्तों, आज मैं डिज्नी मूवी पिनोकियो की स्टोरी समराइज करने वाला हूँ, जिसमें एक परी एक पपेट को जीवित कर देती है और वो उससे कहती है कि यदि वो खुद को बहादुर, सच्चा और निस्वार्थ साबित करता है तो उसे एक नई लाइफ मिल जाएगी जिसमें वो रियल बॉय बन जाएगा। सो इस कहानी में हम देखेंगे कि पिनोकियो एक असली लड़का बनने के लिए क्या एडवेंचर और क्या मुसीबतें झेलता है। सो गाइस, अब चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में हम जिमनी नाम के एक क्रिकेट को देखते हैं जो हमसे बात करता है। वो कहता है कि कई लोग ये नहीं मान सकते कि एक विश सच में पूरी हो सकती है। दैट मीन्स यदि आप कोई विश मांगते हो तो वो पूरी होगी या नहीं, इसमें भी हम सोचने लगते हैं। इस बात को लेकर जिमनी एक स्टोरी बुक से एक स्टोरी जिसके फ्रंट पेज पर पिनोकियो लिखा होता है, उस बुक की स्टोरी सुनाने लगता है। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में जिमनी एक घर में जाता है जहाँ वो कई तरह की क्लॉक, म्यूजिक बॉक्स और टॉयज को देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पपेट की ओर जाती है। जैसे ही वो पपेट को देख रहा होता है कि तभी वह किसी के आने की आवाज सुनता है। वहाँ हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम मिस्टर जिपेतो होता है। मिस्टर जिपेतो का कोई नहीं था, वो अपनी कैट, फिगोरा और गोल्डफिश के साथ रहते थे। वो डिफरेंट टाइप के टॉय, पपेट, अलार्म क्लॉक जो कि हम उनके घर में देखते हैं बनाते थे। वो उस पपेट के फेस को पेंट करते हैं और उस पपेट के चेहरे पर एक मुस्कान ला देते हैं और वो उस पपेट का नाम पिनोकियो रखते हैं और वो उसे घर के चारों ओर घुमाते हैं। अब जब वो सोने वाले होते हैं तो वो खिड़की के थ्रू एक शूटिंग स्टार को नोटिस करते हैं। वो विश मांगते हैं कि उनके सोने से पहले पिनोकियो एक असली लड़का बन जाए। तो हम उस खिड़की से तारे को तेज चमकता हुआ देखते हैं और वो खिड़की के करीब पहुंच जाता है। वो ब्लू फेरी में बदल जाता है। वो पिनोकियो के पास जाती है और उस पपेट को अपनी छड़ी से जीवित कर देती है और उसके तार बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। पिनोकियो हिलने डुलने और बात करने से खुश हो जाता है। हालांकि वो रियल बॉय नहीं बना था, लेकिन उसमें जान आ चुकी थी। परी उसे बताती कि वह अभी तक असली लड़का नहीं बना है, पर यदि वह खुद को बहादुर, सच्चा, निस्वार्थ साबित करता है तो उसे एक नई लाइफ मिल जाएगी। परी पिनोकियो को समझाने के लिए जिमी को भी पावर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर पिनोकियो जब खुशी से झूम रहा होता है कि तभी वो गिर जाता है, जिसकी आवाज से मिस्टर जिपेतो उठ जाते हैं और सावधानी से कमरे की तलाशी लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद कोई चोर आया है। पिनोकियो को हिलते और बात करते हुए देखने पर वे पहले सोचते हैं कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन अंत में आश्वस्त होकर वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी विश पूरी हो गई। मिस्टर जिपेतो म्यूजिक बॉक्स को ऑन करके जश्न मनाते हैं। पिनोकियो एक मोमबत्ती से खेल रहा होता है और वह नहीं जानता था कि क्या है ये, जिससे वह अपनी उंगली में आग लगा लेता है। मिस्टर जिपेतो घबरा जाते हैं और किलो के कटोरे में पिनोकियो की उंगली को बुझा देते हैं और वो पिनोकियो को समझाते हैं कि वो फिर कभी आग के पास ना जाए। अगली सुबह लड़के और लड़कियां स्कूल जा रहे होते हैं और पिनोकियो उत्साह से उनका पीछा करता है। सो मिस्टर जिपेतो उसे बुक देकर स्कूल भेज देते हैं, लेकिन आगे एक लोमड़ी, जॉन और एक बिल्ली उसके पास आती है जो पिनोकियो को पपेट समझकर बेचने के इरादे से दोस्ती करते हैं। जॉन पिनोकियो को पपेट शो में शामिल होने के लिए मना लेता है। वो पिनोकियो को हीरो बनने का लालच देकर स्ट्रॉम्बोली के कारवा में ले जाने लगता है। हालांकि जिमिनी उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु वो पिनोकियो को ले जाते हैं जहां पपेट मास्टर पिनोकियो को खरीद लेता है और उसे अपने शो में डांस करवाता है। लोगों को उसका डांस पसंद आता है, जिससे उस पपेट मास्टर को काफी पैसा मिल जाता है। जिमिनी पिनोकियो को खुश देखकर और खुद को गलत मानकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पिनोकियो इस सबसे खुश है। इस बीच मिस्टर जिपेतो चिंतित हो जाते हैं क्योंकि पिनोकियो स्कूल से अभी तक नहीं लौटा था और उसे ढूंढने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ शो के बाद पपेट मास्टर पिनोकियो को इतना पैसा कमाने के लिए बधाई देता है और उसे बताता है कि वह एक स्टार बन जाएगा, लेकिन पिनोकियो जिपेतो को उसके स्टार बनने की बात बताने के लिए घर जाने की कोशिश करता है और सुबह वापस आने का वादा करता है, लेकिन पपेट मास्टर उसे रोक देता है और उसे लकड़ी के पिंजरे में फेंक देता है। वो पिनोकियो से कहता है कि वो उसे वहीं रखेगा
और उसे केवल शो देखने के लिए बाहर ले जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अपनी गाड़ी चलाने लगता है। असल में पपेट मास्टर घूम घूम कर लोगों को पपेट शो दिखाता था, और अब जब उसे एक चलता फिरता पपेट मिल गया था, सो अब वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसे कैद करके रखता है। पिनोकियो रोने लगता है और जिमिनी को बुलाने की कोशिश करता है। जिमिनी बारिश में बाहर होता है, वो उस गाड़ी को जाते हुए देखता है जिसमें पिनोकियो था। सो वो पिनोकियो को शुभकामनाएं देने और उसे अलविदा कहने का फैसला करता है, और उस गाड़ी में जाकर देखता है कि पिनोकियो बंद है। वो अपनी छतरी से पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सो वो दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। वहीं मिस्टर जेपेटो उनकी गाड़ी को बगल से ही गुजरते देखते हैं, लेकिन पिनोकियो को मिस्टर जेपेटो की आवाज बारिश और गड़गड़ाहट के कारण सुनाई नहीं देती। जब पिनोकियो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे स्कूल ही जाना चाहिए था, तो ब्लू फेरी वहां आ जाती है। वह पिनोकियो से पूछती है कि पिनोकियो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, जिस पर पिनोकियो गलती छुपाते हुए झूठ बोलता है और बताता है कि उसे और जिमिनी को राक्षसों ने पकड़ लिया था। लेकिन इससे होता यह है कि उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक झूठ के साथ उसकी नाक लंबी हो जाती है। लेकिन पिनोकियो फिर कभी झूठ नहीं बोलने का वादा करता है, और जिमिनी ब्लू फेरी से पिनोकियो को एक और मौका देने के लिए कहता है, जिससे पिनोकियो की नाक अपने सामान्य आकार में लौट आती है। फेरी पिनोकियो को पिंजरे से आजाद कर देती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि यह आखिरी बार होगा जब वह उसकी मदद कर रही है। जिमिनी और पिनोकियो उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, जिसका पता उस पपेट मास्टर को नहीं लग पाता। इस बीच फॉक्स और कैट पिनोकियो को बेचकर मिले हुए पैसे से जश्न मना रहे होते हैं। उनके सामने कोचमैन बैठा होता है, जो उनकी कहानी सुनता है, और पैसे के एक बैग के साथ वो उनसे कहता है कि अगर वे शरारती बच्चों को पकड़कर लाकर देते हैं तो वो उन्हें बहुत सारा पैसा देगा। वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ आधी रात में पिनोकियो कल एक नई शुरुआत करने के लिए घर जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही वो फॉक्स और कैट पिनोकियो को पकड़ लेते हैं। फॉक्स डॉक्टर होने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे एलर्जी है और उसे ठीक होने के लिए प्लेजर आइलैंड जाना चाहिए। वो पिनोकियो को किसी तरह बहला फुसला कर उसे एक बार फिर वहाँ से ले जाते हैं। जिमिनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि कोचमैन कई सारे बच्चों के साथ पिनोकियो को भी प्लेजर आइलैंड ले जा रहा था, जिसमें जिमिनी भी उनके साथ जा रहा था। पिनोकियो लैम्बविक नाम के एक शरारती बच्चे से मिलता है, जो उसे बताता है कि प्लेजर आइलैंड में वे सभी जो चाहे वो कर सकते हैं। कोचमैन एक किनारे पर पहुंचता है, जहां पर सभी लड़के एक नाव में सवार हो जाते हैं, जो उन्हें एक आइलैंड पर ले जाती है। वो सभी प्लेजर आइलैंड पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे प्लेजर आइलैंड में पहुंचते हैं, कोचमैन अपने लोगों को दरवाजा बंद करने का आदेश दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को नशीला पदार्थ और टोबैको दिया जा रहा था, जहाँ सारे बच्चे देखते ही देखते उस प्लेजर आइलैंड को पूरा तबाह कर देते हैं। असल में वहाँ सिर्फ शरारती बच्चों को ही लाया गया था। जिमिनी पिनोकियो को ढूंढ रहा होता है, और वो पाता है कि पिनोकियो ड्रिंक करते हुए पूल खेल रहा है। ये देखकर जिमिनी पिनोकियो पर गुस्सा होता है। ये देखकर एक छोटा कीड़ा उन्हें ज्ञान दे रहा है। वो शरारती बच्चा उसका मजाक बनाता है, जिससे जिमिनी उस लड़के पर गुस्सा हो जाता है। पर पिनोकियो उस शरारती बच्चे को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है, तो जिमिनी गुस्सा होकर ये कहते हुए कि वो उसका कौन है, वहाँ से चला जाता है। और आगे जाने पर वो देखता है कि वहाँ डंकीज के एक बड़े ग्रुप को बेचने के लिए भेजा जा रहा होता है। असल में वो सभी वही बच्चे थे जो यहाँ लाए गए थे। यहाँ वो ये भी देखता है कि वहाँ सभी बच्चों को डंकी में बदला जा चुका है और उन्हें बेचने के लिए भेजा जा रहा है, और जो पूरी तरह से डंकी में नहीं बदले हैं उन्हें एक दूसरे साइड रखा जा रहा होता है। कोचमैन उनसे कहता है कि जो उन्होंने यहाँ मजे किए हैं उसका भुगतान उन्हें किसी न किसी तरह तो करना ही होगा। गाइस, कोचमैन ने उनकी ड्रिंक्स को इस तरह से बनाया हुआ था कि जो कोई भी उनकी ड्रिंक्स को पीता वो डंकी में बदल जाता था। जिमिनी ये सब देखकर पिनोकियो को बचाने जाता है। यहाँ वो शरारती बच्चा भी डंकी में बदलने लगता है। ये देखकर पिनोकियो ड्रिंक नहीं करता और वो लड़का डंकी में बदल जाता है और हेल्प मांगते हुए घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। पिनोकियो भी कुछ हद तक डंकी में बदल जाता है, लेकिन तभी जिमिनी वहाँ आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और उस आइलैंड की चोटी पर पहुंचकर वो वहां से कूद जाते हैं
और तैरते हुए वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, सो वो उदास होकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ब्लू फेरी से एक कबूतर के रूप में एक संदेश मिलता है, जिसमें पिनोकियो को उसके पिता के बारे में बताया गया होता है, जिसमें लिखा था कि मिस्टर जेपेटो पिनोकियो को खोजने के लिए समुद्र में गए, लेकिन उन्हें एक विशाल व्हेल ने निगल लिया था और वहाँ वो एक नाव में फंसे हुए हैं। सो पिनोकियो अपने फादर को बचाने का संकल्प लेता है और उन्हें बचाने जाता है। हालांकि जिमिनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिनोकियो अपने गधे की पूंछ पर एक चट्टान बांधकर समुद्र के तल पर चला जाता है। पिनोकियो और जिमिनी मॉन्स्टर की खोज शुरू करते हैं। वो कई समुद्री जीवों से पूछने की कोशिश करते हैं, बट वे केवल मॉन्स्टर के नाम से ही भाग जाते थे। यहाँ व्हेल के पेट के अंदर जेपेटो, फिगोरा और क्लोए के साथ एक छोटी नाव में थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जेपेटो को डर था कि जब तक मॉन्स्टर अपना मुंह नहीं खोलेगा तो वो भूख से मर जाएंगे, सो वो मछलियों को पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पिनोकियो किसी तरह उस मॉन्स्टर व्हेल तक पहुंच जाता है। तभी वो व्हेल अपना मुंह खोल देती है, जिसमें पिनोकियो उसके पेट में चला जाता है, लेकिन जिमिनी बच जाता है। यहाँ पिनोकियो खुद को जेपेटो की नाव में पाता है और मिस्टर जेपेटो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। पिनोकियो एक योजना बनाता है, जिसमें वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करते हुए आग लगाता है, जिससे उस मॉन्स्टर व्हेल को धुएं से छींका जाती है, जिससे उनकी नाव बाहर आ जाती है। लेकिन इससे व्हेल गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो व्हेल उनकी नाव का पीछा करने लगती है और उस नाव के अपने पूंछ से टुकड़े टुकड़े कर देती है। जेपेटो बेहोश हो जाते हैं और पिनोकियो अपने फादर को बचाने के लिए खोल में ले जाता है, लेकिन इस सब में जेपेटो, जिमिनी, फिगोरा, क्लोए जीवित किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन पिनोकियो किनारे पर तैरता हुआ देखा जाता है। जाहिर तौर पर अपने पिता को बचाने की कोशिश में उसकी डेथ हो गई थी। वो सभी पिनोकियो की मौत पर दुखी थे। हालांकि अपने पिता को बचाने के लिए पिनोकियो ने खुद को बहादुर, सच्चा और निस्वार्थ साबित कर दिया। तभी ब्लू फेरी उसे दूर से जीवित कर देती है और वह एक रियल ह्यूमन बन जाता है। साथ ही साथ उसके गधे के कान और पूंछ गायब हो जाते हैं। पिनोकियो सभी को बताता है कि वह जीवित है और वह एक असली लड़का बन गया है। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और सभी जश्न मनाने लगते हैं। खिड़की के किनारे पर खड़ा जिमिनी विशिंग स्टार को देखता है और ब्लू फेरी को इसके लिए शुक्रिया कहता है और यहाँ ये कहानी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।